अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम जुनैद ताहिर है और ये हमारा होलसेल का कोर्स चल रहा है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने पहले हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स में फ़िल्टर लगा के तो प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली थी। कीपा का भी सीख लिया और कीपा का ग्राफ भी सीख लिया था, ठीक है, जो यहाँ पे आता है। तो अब हमने ये नहीं देखा कि ये जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन करते हैं तो ये बॉक्स शो होता है। और हीलियम 10 का ये जो ग्राफ है, हीलियम 10 का ये कैलकुलेटर है। और जब हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं तो ये जो सारा कॉलम आता है, ठीक है, इसमें हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, आज इस सबको एक्सप्लोर करेंगे। है। तो सबसे पहले तो हम जब कोई भी रैंडम कीवर्ड सर्च करते हैं, तो ये मैंने फैबुलोसो सर्च किया था, तो आपके सामने प्रोडक्ट शो होती हैं। तो ये आपके सामने कुछ 4 प्रोडक्ट मैंने ये देखी हुई हैं, ये देखें। अब इसके सबसे ऊपर इस बॉक्स पे जाएं, ये देखें सबसे ऊपर ये हीलियम 10 का बॉक्स शो हो रहा है। अगर हीलियम 10 की एक्सटेंशन आप करेंगे तो आपको ये शो होगा। और सबसे ऊपर ये आपको एसिन दिखा रहा है, ठीक है, आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको बीएसआर बता रहा है, जो इसकी मेन कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, और उसकी सब कैटेगरी में भी 2 है, उसका बीएसआर शो करा रहा है, उसकी सब कैटेगरी में बीएसआर शो करा रहा है। उसके नीचे अगर आप यहाँ पे आए, यहाँ वेरिएशन शो करा रहा है कि इसकी 3 वेरिएशंस हैं। उसके साथ बता रहा है जी इसमें 2 सेलर्स बैठे हैं। और फुलफिलमेंट बता रहा है कि इन सेलर्स में फुलफिलमेंट ज़्यादातर कौन सी हो रही है, एफबीओ हो रही है। और यहीं पे देखें तो वैसे ही उसने तीनों एक मेन कैटेगरी, उसमें 2 सब कैटेगरी बीएसआर बता दिया, एसिन बता दिया, वेरिएशन इसमें 5 बता दी हैं। और इसमें सेलर बता दिए, इसमें 21 है। और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मतलब कि अमेज़न भी इसमें फुलफिलमेंट कर रहा है। हमें यहाँ से फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। हम देख रहे हैं भाई अमेज़न इसमें फुल, हम ये प्रोडक्ट नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा प्रोडक्ट खोल के देख लें तो अच्छा है। और उसके साथ साथ ही आपको ये डीएस अमेज़न क्विक व्यू की भी एक एक्सटेंशन है, उसके बारे में आपको बता दूँ। ये एक्सटेंशन बड़ी यूज़फुल है, ठीक है। जैसे ये हीलियम 10 है वैसे ये है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे आपको बीएसआर शो कराता है मेन कैटेगरी का, और उसके नीचे आपको एसिन आ जाता है, इस पे क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप प्राइस हिस्ट्री में, अगर आपके पास ये पेड होगा तो ये शो होगा, ठीक है। तो ये आप पेड ना ही लें तो सही है, क्योंकि हीलियम 10 अगर आपने लिया होगा तो वो काम इसके साथ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे शो करा रहा है भाई 2 एफबीएस सेलर्स में बैठे हैं, और 1 प्लस सोल्ड बाय, अगर आपको यहाँ पे 1 प्लस या सोल्ड बाय अमेजोन शो करा रहा हो या 3 शो करा रहा हो, कई दफ़ा इसका जो डाटा है वो करेक्ट भी नहीं होता, ठीक है। आप प्रोडक्ट को खो के देख लिया करें, लेकिन ये पता चल जाता है कि इसमें अमेजोन बैठा है, तो हाँ भी अमेजोन बैठा होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये शो करवा रहा होता है लेकिन नहीं बैठा होता। कई दफ़ा अमेजोन बैठा होता है लेकिन ये शो नहीं करवा रहा होता। तो मैंने ये वाली एक प्रोडक्ट खोली हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली, तो ये जब हम प्रोडक्ट खोली है तो यहाँ पे देखें आपको शो करा रहा था कि 1 2 3 4 वेरिएशंस हैं, और यहाँ पे 3 वेरिएशन शो करा रहा है। ये बेसिकली प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये आ गया। अब हम ये देखेंगे, कीपा ग्राफ हमने चेक कर लिया था, ठीक है। तो ये हीलियम 10 का ग्राफ हम कैसे चेक करेंगे। तो हम होलसेल कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ ऊपर वालों के साथ काम नहीं होगा, हमारा सिर्फ इनके साथ ही काम होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ भी वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 90 डेज के ग्राफ में चल जाएंगे, और यहाँ से देखेंगे जो सबसे ऊपर वाली लाइन आपको शो हो रही है येलो कलर की, ये है जी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस के जैसे हम कीप अप चेक करते थे कि जब प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी उसकी प्राइस क्या चल रही थी, अब लिस्टिंग प्राइस होगी, ये सेलर प्राइस नहीं है, लिस्ट प्राइस है। और उसके नीचे अगर आप सेकंड में चेक करें तो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये जो ग्राफ ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये सेल्स रैंक का है, ये सेल्स रैंक का, वहाँ पे कीपा में ग्रीन कलर का होता है, यहाँ ब्लू कलर का है। तो उसके साथ साथ अगर आप ये साथ साथ बॉक्स चेक करें, बॉक्स बना रहा है, ऊपर सेल्स रैंक बता रहा है, न्यू प्राइस बता रहा है, लिस्ट प्राइस बता रहा है। और अगर आप सबसे नीचे वाली लाइन देखें ग्रीन वाली, और ये न्यू प्राइस के, अब जो टोटल सेलर इसमें बैठे हैं जी 2, ठीक है। 2 में जो सबसे मिनिमम प्राइस है न्यू कंडीशन में जो सेलर बैठे हैं उनकी, वो आपको यहाँ शो करा रहा है ऊपर नीचे। तो उसके बाद जी अगर आप यहाँ पे आते हैं सेल्स एस्टिमेटर, तो आप यहाँ पे अगर लॉन्च सेल्स एस्टिमेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सेल शो करा देगा कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है, और ये आपको ये बता रहा है। हाँ, लेकिन आपने ये चेक करना है कॉम्पिटेटिव ऑफर्स में 1 हो, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि 29 प्राइस है प्रोडक्ट की, उसमें 3 सेलर बैठे होते हैं, आप 3 वो यहाँ पे 3 कॉम्पिटेटिव ऑफर लिख देता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है। उसके बाद अगर आप रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऐसा कैलकुलेटर शो हो जाएगा। बेसिकली ये आपको, आप यहाँ से उसके ड्रॉप शिपिंग की भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। और आप यहाँ पे उसकी भी चेक कर सकते हैं, होलसेल की भी। तो अगर ये सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये एफबीए वाले बॉक्स में जाएंगे हम, ठीक है। आप अगर ये 24.95 की बिक रही है, ठीक है,
और हम देखते हैं जी हमें पीछे से मिल रही है कोई लगा लें 15 लगा लें, हम यहाँ 15 लिख देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ बता रहा है कि आपकी -$1.72 लॉस में जा रही है। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क पे आप माउस को रखते हैं तो आपको सबसे ऊपर वाला बता रहा है रेफरल फीस कितनी है, ठीक है। उसके बाद जी और फुलफिलमेंट फीस दोनों को ऐड ऑन करके आपको ये बता रहा है कि आपको कितना बचता है। तो आपको इसका ये बड़ा बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, ठीक है। ये आपको रेफरल फी और फुलफिलमेंट फी दोनों बता देता है। और साइड पे आपको ब्रांड का नाम इसके, ठीक है, वो सब कैटेगरी में इसका BSR, लिस्ट प्राइस, आइटम की डायमेंशन। अगर आप यहाँ देखें तो कई दफ़ा आइटम की डायमेंशन नहीं आ रही होती, तो वो इसलिए नहीं आ रही होती कि इन्होंने आइटम डायमेंशन जब लिस्टिंग की थी तब नहीं डाली थी, लेकिन ये देखिए पैकेज डायमेंशन आ रही है, ठीक है। तो अगर कई दफ़ा आपको यहाँ पे फुलफिलमेंट फ़ी ना शो हो तो इसका बेसिक मतलब ये होगा कि इसने आइटम डायमेंशन और पैकेज डायमेंशन नहीं डाली हुई लिस्टिंग में, इसलिए हीलियम टाइम उसे कैच नहीं कर सका। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपको सिर्फ देखना है कि इसकी रेफ कितनी पड़ी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और आप यहाँ पे भी उसकी प्राइस लिख के आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी रेफ कितनी पड़ी है, इसकी 3.74 पड़ रही है। और ये रेफ और फुलफिलमेंट फी दोनों ऐड करके आपने प्रेप अभी डालनी है, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पर हमें ये पीछे से पड़ रही है जी 8 की, और हमने देखा भाई हम होलसेलर से 8 की मिल रही है, और यहाँ पे हमें फुलफिलमेंट और रेफरल फी दोनों डाल के और हमें 5.28 बच रहा है, और अभी हमने प्रेप डालनी है। और मिसाल के तौर पर आपको $1 प्रेप डलती है, ठीक है। यूएसए में $1 या $1.5 डलती है, यूके में तकरीबन 0.456, तकरीबन 0.5 तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती, 0.345। तो आप $1 डालेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तो आपको ये बच जाएगा 4.28। बेसिकली आपका $4 इसमें प्रॉफिट बन रहा है, और आपकी परसेंटेज इसमें निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में करके दिखाऊं तो आप प्रॉफिट जो आपका बनेगा $4.28, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें जितने की आपको पड़ रही है, ठीक है, जितने की बल्कि 24.95 इतने की सेल हो रही है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 पे, आपका ये 17% प्रॉफिट निकल रहा है। और बेसिकली मैं ऐसे करता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है उस पर डिवाइड नहीं करता, मैं जो सोर्सिंग प्राइस है उस पर डिवाइड करता हूँ। जैसे कि अब आप देखें 8, ठीक है, प्लस जो फीसीज हैं 11.67, और जो प्रेप है वो कितनी होगी जी, $1 कर लेते हैं, तो ये हमारी बन गई 20.67 की हमें पड़ेगी, ठीक है। और प्रॉफिट हमें हो रहा था 4.28, हम 4.28 प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सोर्सिंग पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पर, और ये आपको ये परसेंटेज निकलेगी, क्योंकि हम हमारी जेब से जितने जाने हमने उस पर परसेंटेज देखनी है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। कई लोग हैं सेलिंग प्राइस भी देखते हैं, लेकिन मैं नहीं देखता। तो उसके बाद ये आपका ग्राफ देख लिया सारा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे, तो आपको ये बेसिकली ये थोड़ा बेसिक में सारा कैलकुलेटर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे जाएं एक्सटेंशन पे क्लिक करें, तो अगर आपको ये वाला शो करें, अगर आपने सेल चेक करनी, यहाँ से सेल देख ली, लेकिन आप यहाँ से भी सेल देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर रिव्यू शो करेगा, इसका BSR कितना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना है। ये हीलियम 10 बेसिकली मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि ये ज़्यादातर प्राइवेट लेवल PL के यूज़ होता है, क्योंकि इसमें सर्च वॉल्यूम, एसिड ग्रैबर, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो इसमें अलीबाबा वे सप्लायर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये काम नहीं है, तो हमने होलसेलर ढूंढने होते हैं। ये आपको टाइटल आ गया, इसकी जितनी वेरिएशन थी उसमें बता दिया, इसका एसिन इस वेरिएशन का क्या है, ब्रांड उसकी, इस वेरिएशन की प्राइस क्या है, इस वेरिएशन में उसकी सेल कितनी है। ये बेसिकली सेल आपके डिपेंड करता है कि उस वो वेरिएशन बिक कितनी रही है, ठीक है। तो आपको उस वेरिएशन का रेवेन्यू आ गया, BSR आ गया, FBA फीस, फुलफिलमेंट फीस भी इसने बता दी है, यहीं पे एक्टिव सेलर भी बता दिए हैं, रेटिंग भी बता दी है, रिव्यू काउंट बहुत डिटेल में इसने सब कुछ बताया है, ठीक है। रिव्यू वेलोसिटी, बाय बॉक्स किस और कैटेगरी बताई है, साइज टाइप बताया कि इसका साइज स्मॉल में आता है, लार्ज ओवर साइज में आता है, किस में आता है। तो इसको हम क्रॉस करते हैं और दोबारा एक्सटेंशन पे जाके क्लिक करते हैं। तो जी लॉग इन टू माई अकाउंट, 2 मिनट, ये 2 मिनट लॉग आउट हो गए, नेट का इशू। अच्छा जी, अब हम दोबारा एक्सटेंशन में क्लिक करते हैं। तो ये देखें अब आपका एसिन ग्रैबर आ रहा है, ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये PL में यूज़ होता है। यहाँ प्रॉफिटेबल कैलकुलेटर पे अगर आपके पास पेड है, ठीक है, मेरे पास पेड वो अभी ख़त्म हुआ था, तो मैंने फ्री वाला एक डेमो अकाउंट बनाया है, ठीक है। वो सिर्फ आपकी ये क्लास वीडियो बनाने के लिए, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद रिव्यू इनसाइट्स में अगर आप क्लिक करेंगे, तो
ओवर रिव्यू में जाएंगे। सबसे पहले जब रिव्यू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, तो मैंने पहले क्लिक किया हुआ है। तो आप एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ में क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ में क्लिक करके आप जाएंगे प्रोडक्ट वेरिएशंस पे, और आपको यहाँ पे शो कर देगा कि इस प्रोडक्ट की जितनी वेरिएशन सेल हो रही हैं। अभी आपको सबसे पहले ये वेरिएशन का साइज बता दिया उसने, ठीक है, और एसिन बता दिया है। उसके आगे उसने बता दिया कि इसके इतने रिव्यूज आए हैं इस लिस्टिंग के, और इस लिस्टिंग के इतने रिव्यू शेयर हैं, मतलब कि इस लिस्टिंग के इतने परसेंट इस लिस्टिंग को रिव्यू आए हैं। हम रिव्यूज के बिना पर हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल होगी। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें 60% एक प्रोडक्ट सेल हो रही है, 20 और 60 एक सेल हो रही है, और 30 एक सेल हो रही है, 10% सेल हो रही है। और हम देखेंगे कि भाईजान जो ज्यादा सेल हो रही है हमने वो वाली प्रोडक्ट ढूंढनी है। अब आप ऐसे तो नहीं करते कि 5% या 2% वाली प्रोडक्ट देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमें ज्यादा जो परसेंटेज सेल हो रही है, ठीक है, हम वो वाली प्रोडक्ट को सोर्स करें, क्योंकि अगर फ्यूचर में हमें मुश्किल ना हो कि हमारी इन्वेंट्री ना फंसे, फिर और फीसें पड़ेंगी तो मसला होगा। अगर रेटिंग बता रहा है और 94%, हम यही वाली प्रोडक्ट देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। हाँ, अगर ऐसा है कि एक प्रोडक्ट है 30% सेल हो रही है, दूसरी 35 है, तीसरी 28 है, बिल्कुल पास पास है, उसकी खैर होती है, ठीक है, लेकिन ऐसे करना है कि बिल्कुल ही कम सेल ना हो रही हो, ठीक है, और ज़्यादा सेल हो रही हो। अब 94 वाली पर आप इसका साइज यहाँ पे देख सकते हैं, पैक ऑफ 128 फिलोन्स। और आप ऊपर जाएंगे, ये देखें हमने वही वाली खोली हुई है। और बाकी जो है वो एक 5% सेल हो रही है, एक 2%, और एक जो है बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही, आपको वहाँ पे उसका नाम शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपको ये सारा ग्राफ वगैरह समझ आ गया है, वो समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा नज़र आता है। और ये देखिए एक और प्रॉब्लम मैंने खोली हुई थी, तो आपके सामने इस पे एक दफ़ा फिर वो रिव्यू इंसाइट्स वाला जाकर मैं दिखा दूँ। तो यहाँ रिव्यू इंसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओवरव्यू आएगा। आप एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे। जब आप एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट के कोई भी रिव्यूज़ नहीं आए, ठीक है। अब आप यहाँ पे आकर देखें तो ये प्रोडक्ट सिर्फ पुरानी है, 144 डेज पुरानी है। और यहाँ पे आपको अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ लोग ना जब हंटिंग कर रहे होते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि यहाँ पे हमें कोई रिव्यू रेटिंग शो नहीं हो रही, ठीक है, या रेटिंग शो हो रही है उसके आगे जीरो लिखा आ रहा है रिव्यूज, इस जीरो रिव्यू लिखा है, जीरो रेटिंग है। इसका मतलब है कि अगर इस जब से ये लिस्टिंग लगी है तब से किसी ने इसको अभी तक रिव्यू नहीं दिया। अगर आपको रिव्यू रेटिंग शो नहीं हो रही, अगर आप नीचे जाएं, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन से नीचे यहाँ देखें, यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं है, ये देखें 0%, 0%, बिल्कुल कोई रिव्यूज नहीं है। बेशक इसके कुछ पीस सेल हुए होंगे, ठीक है, उनमें से किसी ने भी नहीं दिए, लेकिन हम ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है कि उसके मिनिमम ना 100 to 150 रिव्यूज तो हों, ठीक है, क्योंकि हमें पता तो हो कि हाँ भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, हम ऐसी मंगा के बैठ जाएं और हमारी इन्वेंट्री सारी फंस जाए तो फायदा कोई नहीं है। तो ये सारा ओवरव्यू था हीलियम 10 का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब मुलाकात होगी। तो कोई आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।